हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस। ये चैप्टर विलियम डगलस की ही एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि किस तरह से विलियम डगलस को पानी से डर लगने लगा और उन्होंने अपने इस डर को कैसे मिटाया। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में विलियम डगलस YMCA पूल में स्विमिंग सीखने जाता है। वैसे तो उनके घर के पास याकिमा रिवर भी थी, लेकिन वो रिवर बहुत ही डेंजरस थी और उनकी माँ ने भी उन्हें कहा था कि वो याकिमा रिवर के पास में ना जाए। लेकिन YMCA पूल स्विमिंग के लिए बिल्कुल सेफ था। YMCA पूल की गहराई एक साइड से तो 2 से 3 फीट की होती है और दूसरी साइड से 9 फीट की होती है। विलियम डगलस को बचपन से ही पानी से डर लगता था, क्योंकि एक बार जब वो अपने फादर के साथ याकिमा रिवर के पास गया था तो एक बड़ी सी पानी की लहर उसके ऊपर आ गिरी थी और इस कारण वो नीचे भी गिर गया था। और अब YMCA पूल में जाने के बाद उसे अपना पानी का डर दोबारा याद आने लगता है। एक दिन विलियम डगलस YMCA पूल में सबसे पहले पहुंच जाता है और वहां पर उस दिन कोई भी नहीं होता और फिर वो साइड में बैठकर बाकी सब लोगों का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उसे पानी में जाने से डर लगता था। इतने में अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आता है और वो विलियम डगलस को कहता है, हाय स्किनी। और ऐसा कहते ही वो विलियम डगलस को उठाकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद विलियम डगलस पानी में डूबने लगता है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस टाइम उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम उसका माइंड काम कर रहा था। फिर वो अपने माइंड को यूज़ करके एक प्लान बनाता है। उसने सोचा कि जैसे ही वो पानी के एंड तक पहुंच जाएगा, वहाँ से एक बड़ी सी जंप लगाएगा और ऊपर आ जाएगा। और जब वो पानी के एंड में पहुंच जाता है तब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका बनाया हुआ प्लान फेल होने लगा था। वो पानी के ऊपर नहीं पहुंच पाया और बहुत ही घबरा गया। उसके बाद उसने सबको आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनी। फिर उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, उसके फेफड़े फूलने लगे। अब उसे सांस लेने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही थी। इतने में वो अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो पूल के बाहर पेट के बल लेटा हुआ है और जिस लड़के ने उसे पानी में गिराया था वो लड़का भी वहीं पर खड़ा है। और वो लड़का कहता है कि उसने तो सिर्फ एक मजाक किया था, लेकिन रियलिटी में तो विलियम मरते मरते बचा है। और इस डेंजरस इंसिडेंट के बाद विलियम का पानी का डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उसने पानी के पास जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब अगर वो पानी के पास चला भी जाए तो उसके पैर काम करना बंद कर देते थे। इस इंसिडेंट के कई सालों बाद विलियम के मन में दोबारा ये ख्याल आया कि वो स्विमिंग सीखे और इस बार विलियम ने स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। वो इंस्ट्रक्टर विलियम को हफ्ते में 5 दिन पूल पर स्विमिंग सिखाता था। उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम को स्विमिंग सिखाने के लिए विलियम की बॉडी के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी और उस बेल्ट को एक रस्सी से बांध दिया, जिससे विलियम सेफ्टी के साथ स्विमिंग कर सके और उसे डर भी ना लगे। लेकिन अभी भी जब जब वो पुल में जाता था उसे थोड़ी घबराहट तो होती थी। उनके इस स्विमिंग के डर को ख़त्म होने में 3 महीने लग गए। इसके बाद विलियम के इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि किस तरह से पानी में अपने चेहरे को रखना है, किस तरह से सांस लेनी है और किस तरह से सांस छोड़नी है। इंस्ट्रक्टर ने विलियम को ये सारी बातें इसलिए सिखाई क्योंकि जब विलियम पिछली बार पूल में डूबा था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था और इसी कारण वो बेहोश भी हो गया था। विलियम ने पानी में सांस लेने वाली इस टेक्निक की लाखों बार प्रैक्टिस की और लास्ट में विलियम पानी में सांस लेना सीख ही गया। इसके बाद विलियम के इंस्ट्रक्टर ने उन्हें
पानी में पैरों को हिलाना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि विलियम को अपने पैरों को किस तरह से यूज़ करना है जिससे वो अच्छी स्विमिंग कर सके। और उन्होंने इस टेक्निक की भी कई हफ्तों तक अच्छे से प्रैक्टिस की। पहले तो जब विलियम पानी के पास जाता था तो उसके पैर काम करना बंद कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता और अब उन्हें अच्छे से स्विमिंग करना आ गया था। लेकिन अभी भी विलियम के अंदर उसके बचपन वाला पानी का डर था। जब जब वो पानी के पास जाता था तो उसे उसका बचपन का डर याद आ जाता था। और अब विलियम अपने इस डर को पूरी तरह से मिटाने के लिए वेंटवर्थ लेक पर जाता है और फिर वो ट्रिग्स आइलैंड से सीधा पानी में डुबकी लगाता है और वो बिना डरे 2 मील तक की दूरी तय कर लेता है। और अब अंत में विलियम ने अपने स्विमिंग के डर को जीत लिया। तो दोस्तों, विलियम डगलस के लाइफ के इस एक्सपीरियंस से हम सबको एक सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने डर से डर लगता है और अगर हम अपने डर को मिटा दें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ये ठान लें कि हम अपने टारगेट को पूरा करके दिखाएंगे तो हमें अपने टारगेट को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।